लगता है। फिर घासों को घास चराने जाता है। सभी बकरी घास खाने लगता है। किसान भी बकरियों के लिए घास काटने लगता है। फिर घासों को एक बंडल बना लेता है। फिर बकरियों को ढूंढने जाता है। बकरी बहुत दूर चला जाता है। फिर किसान सबको बुलाता है। बुलाते ही सारी बकरी दौड़कर चला आता है। किसान बकरियों को लेकर घर चलाता है। घर पहुंचकर बकरियों को गमले में पानी देता है। बकरी पीने लगता है। किसान थोड़ी देर के लिए सो जाता है। थोड़ी देर बाद उठकर देखने लगता है, बड़ा बकरी नहीं होते। फिर किसान रोने लगता है। लगा रहे होते हैं। एक दिन एक सांप बकरी को काट लेता है और बकरी मर जाती है। किसान अब बहुत रोता है और अकेला हो जाता है। कबूतर किसान को रोता देख लेता है और किसान के पास जाता है। किसान सारी बात बताता है। फिर कबूतर गांव के बड़े जमींदार के पास जाता है और उन्हें किसान की मदद करने के लिए कहता है। जमींदार कबूतर को एक गाय दे देते हैं। किसान गाय को पाकर बहुत खुश होता है। फिर लाइक्स के लिए जंगल ले आता है और अपने लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने लगता है। किसान को एक अमरूद का पेड़ मिलता है और पके हुए अमरूद तोड़ने लगता है। तभी किसान के सर में तेज दर्द होता है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। धड़कन धीमी हो जाती है। किसान की गाय यह देखते ही उसके पास आ जाती है और एक बाल्टी लेकर पानी के लिए दौड़ लगा देती है। पास में एक तालाब होता है। गाय जल्दी से पानी भरकर ले आती है और सारा पानी किसान के ऊपर डाल देती है। किसान उठ जाता है। उसकी हालत गंभीर होती है, लेकिन गाय रोने लगती है कि लाइक्स से ढेर सारे केले को खरीद कर लाती है। फिर दादी उसी केले से अपने लिए एक झोपड़ी बना देती है। अब दादी उसी झोपड़ी में सोकर सपना देखने लगती है कि उनकी केले की बनी झोपड़ी से ढेर सारे केले टूट टूट कर उनके ऊपर गिर रहे हैं और कुछ केले रेंगते हुए उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। तभी गांव वाले दादी की केले की बनी झोपड़ी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि एक खतरनाक मोटा सांप दादी के झोपड़ी को चारों ओर से लपेटकर अपनी खुजली मिटा रहा होता है। लेकिन दादी अभी भी अपनी केले की झोपड़ी में सपनों में खोई हुई खर्राटे मारते हुए सो रही होती हैं। लेकिन तभी अचानक खतरनाक सांप अपने शरीर को दादी के झोपड़ी से रगड़ते हुए तेजी से खुजलाने लगता है और दादी की केले वाली झोपड़ी पूरी तरह से तोड़कर चला जाता है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दादी बेखबर होकर वहीं सो रही होती है। तभी गांव वाले मौका देखकर दादी के केले को जल्दी जल्दी टोकरी में भर लेते हैं और सारे केले लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक दादी की नींद खुलती है तो वह अपने केले को न पाकर हैरान हो जाती है। फिर दादी अपनी झोपड़ी और केले के लिए जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन फिर भी आपने दादी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये